तसल्लीकियों के ख़त भी ख़त्म हो गए, गलतियों का ख़त भी ख़त्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ अभी। आपने कल रिजवाना से भी खुदावंद का कलाम सुना और मैं इसी मुखमसे में था कि अब क्या किया जाए। तो फिर खुदावंद ने करंथियों के पहले ख़त की तरफ रहनुमाई की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट St. Paul's first epistle to the Corinthians। आज से हम इसको शुरू करेंगे। काफ़ी लंबा ख़त है लेकिन कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। There are divisions, there are certain things that we need to understand। तो मैंने सोचा कि हम इस पर गौर करना शुरू करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, this was not Paul's first epistle to the Corinthians। ये पहला ख़त नहीं है पौलुस का। अगर हम 5वां बाब देखें इस ख़त का, पहला करंथियों और उसका 5 बाब और उसकी 9वीं आयत, तो वहाँ पौलुस कहता है, मैंने अपने ख़त में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोहबत ना रखना। So this means कि पौलुस इससे पहले भी एक ख़त करंथियों की कलीसिया को लिख चुका है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, ना ही वो कैनन में शामिल किया गया और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो फिर नेचुरली एज अ रिज़ल्ट ये जो हमारे सामने ख़त है इसको हम पहला ख़त ही समझते हैं। और दूसरे ख़त के बारे में जो करंथियों के नाम दूसरा ख़त है उसको भी कहा जाता है कि ये 2 ख़तों को मिलाकर ये एक ख़त बनाया गया है। सो इन इफेक्ट मोस्ट प्रोबेबली पॉल रोट 4 epistles to this very important church। अब करंथस कहाँ था? करंथस ग्रीस में था, एट द सदर्न टिप ऑफ ग्रीस, यूनान में, यानी उसके बिल्कुल जनूबी हिस्से में था। इट वॉज अ पोर्ट सिटी और ये जहाँ पर वाक़ था दोनों तरफ इसके तकरीबन समंदर लगता था। इट वॉज अ पोर्ट सिटी और रूमी हुकूमत का चौथा बड़ा, आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा और चौथा सबसे अमीर शहर था। ट्रेड नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट के जो रूट्स थे उन पे ये पड़ता था। So it was a very affluent city। लेकिन जितनी एफ्लुएंस थी, जितनी यहाँ पर अमारत थी, लोग वेल टू डू थे, उतना ही यहाँ पर बहुत बदकारी भी थी। यहाँ पर ज़्यादातर यूनानी रहते थे, यूनानी फ़लसफ़े के ज़ेरे असर थे। वो बड़े अच्छे जो मुकर्रर होते थे, जो ऑरेटर्स होते थे, डिबेटर्स होते थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ करते थे। तो वो रूहानी जो यूनानी फ़लसफ़ा था, द ग्रीक फ़िलॉसफी, उसको फॉलो करने वाले लोग थे। मैंने कहा प्रीडोमिनेंटली दे वर ग्रीक्स, या जिनको हम यूनानी या रोमन्स कह लें, बट दे जूज वर अ माइनॉरिटी देयर। और बदकारी का ये आलम था कि उसको इबादत का दर्जा हासिल था। यहाँ शहर में एक पहाड़ी थी, उस पर एक देवी का मंदिर था जिसका नाम था एफ्रोडाइट। अब आप समझ गए होंगे कि इसी से अंग्रेजी का वो लफ्ज़ निकला एफ्रोडीजियाक। इसको मोहब्बत की देवी कहा जाता था और किस किस्म की मोहब्बत की देवी थी वो आप उसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके मंदिर में देयर वर मेल एंड फीमेल सीक्रेट प्रोस्टिट्यूट्स, जो कि रात के वक्त पहाड़ियों से उतरते थे और मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वो फिर लोगों को बदफेली पर उकसाया करते थे। तो मोरालिटी के लिहाज से ये शहर बिल्कुल यानी लोएस्ट एप पे था। इवन जो यूनानी थे वो करंथियों को ड्रंकर्ड्स समझते थे, यानी कभी भी वो अगर करंथियों का जिक्र करते थे तो कहते थे इनका मशगला सिर्फ पीना पिलाना है और डिबाउचरी है और ये किसी काम के नहीं है। तो फिर ये भी है कि बाहर से सेलर्स आते थे, शिप्स आती थी और उनको अट्रैक्ट करने के लिए फिर हर किस्म की सहूलत यहाँ पर फराहम की जाती थी। सो इट वॉज नॉट अ वेरी
गुड सिटी टू लिव इन, यानी था तो बहुत अमीर शहर, ट्रेड भी होती थी, सब कुछ वहाँ पर होता था, बट ऑन द अदर हैंड मॉरली स्पीकिंग इट वाज नॉट अ वेरी गुड सिटी टू लिव इन। पौलुस जो था, जब वो यूरोप में दाखिल हुआ अपने दूसरे मिशनरी सफ़र पर, आपको याद होगा जब वो तरवास में था तो वहाँ पर ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि वो कहाँ जाए, और फिर उसको एक रोया दी, खुदावंद ने एक शख्स उसको दिखाई दिया जिसने उसको यूरोप बुलाया, फिलिपी में बुलाया। तो वो फिलिपी में आया, फिलिपी में खिदमत करके वो निकला और वो होते होते थस्सलुनीकियों पहुंचा, थस्सलुनीकियों में कलीसिया कायम की, और वहाँ से निकलकर वो एथेंस गया, और एथेंस में उसको इतनी कामयाबी नहीं मिली, तो एथेंस वाज इन नॉर्थ ग्रीस, और वहाँ से होता होता वो कोरिन्थ में आ गया, और यहाँ आकर उसने एक कलीसिया की बुनियाद रखी। अब कलीसिया भी प्रीडोमिनेंटली ग्रीक है या गैर यहूदी है, जिसको आप कह लें। तो अब जूस जो थे उनको तो बचपन से मोरालिटी की तालीम मिलती थी, दोनों तरह के लोग थे चर्च में। जूस को तो बचपन से मोरालिटी की तालीम दी जाती थी, लेकिन माहौल अच्छा नहीं था, और वो तो बिल्कुल ही आज़ाद थे। अब वो मसीह में तो आ गए, लेकिन शायद बहुत सारी पुरानी आदतें उन्होंने नहीं छोड़ी, वो अभी भी हरामकारी में मुब्तला शायद हो जाते होंगे, और होते थे, पौलुस हमें बताता है। और दूसरा उनका प्रॉब्लम ये था कि वो बुतों के सामने जो कुर्बानी चढ़ाई जाती थी उसमें शरीक हो जाते थे वो, और उनकी इबादतों में भी कुछ अजीब रंग ढंग थे। सो ये खलवे और उसके ख़ानदान ने ये इतला, या मैं नहीं पता खलवे कौन था या कौन थी, उन्होंने ये सारी इतला पौलुस जब इफसस में था वहाँ पहुँचाई। दूसरी दफ़ा जब वो इफसस गया तो वहाँ उसको ये इतला पहुँचाई गई कि यहाँ कलीसिया में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और फिर पौलुस ने वो पहला ख़त और फिर ये वाला ख़त और उसके बाद एक और ख़त और शायद उसके बाद एक और ख़त इस कलीसिया को लिखे। तो जो बड़ी थीम है इस ख़त की, दैट इज़ करेक्शन, तस्हीह करने की कोशिश कर रहा है पौलुस। उनके जो एटीट्यूड्स हैं, उनके जो अमाल हैं, उनके बारे उनमें वो बेहतरी लाने की कोशिश। तो उसने ये ख़त इसलिए लिखा, और डांट है इसमें शायद अगर पौलुस सामने होता और उसके हाथ में कोड़ा होता तो वो शायद कोड़ा भी उठा लेता करंथियों पे। लेकिन कहीं कहीं हमें पौलुस बहुत गुस्से में नज़र आता है। गलतियों के ख़त में भी पौलुस हमें गुस्से में नज़र आया था, और वहाँ पर वजह क्या थी? एक बिद्दत थी जिसकी वजह से वो गुस्से में था, और उसने तो दुआ सलाम भी नहीं लिया गलतियों से, और फौरन वो मुद्दे पर आ गया था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो गुस्से में ज़रूर है इस कलीसिया के बारे में, बट ही वांट्स टू करेक्ट देम। वहाँ तो उसको बचाना था ना लोगों को उस बिद्दत से। यहाँ पर उसका काम है कि चर्च के अंदर करेक्शन लेकर आनी है, उन चीज़ों को जिसके बारे में उन्होंने गलत नज़रियात कायम कर लिए थे, उनमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो 5 बड़े मसाइल थे इस कलीसिया के, जो शायद खलवे ने लिख कर भेजे थे पौलुस रसूल को। क्लो नाम था अंग्रेज़ी में, अगर आप जानना चाहें, उर्दू में हम खलवे कहते हैं। पहला मसला जो सबसे पहले 4 बाब में सामने आएगा वो है कलीसिया में तफरके, डिविजन्स विद इन द चर्च। और ये ज़रूरी था कि इसको पहले एड्रेस किया जाए, क्योंकि डिविजन्स कैन किल द चर्च। फिर हरामकारी, वो हरामकारी जो उस कल्चर का हिस्सा होने की वजह से, जिसमें वो पले बड़े थे, उसकी वजह से वो कलीसिया में भी आ गई थी। और फिर हम देखते हैं कि वो कुर्बानियों के बारे, बुतों की कुर्बानियों के बारे में और उन सारी चीज़ों के बारे में भी उनकी तस्हीह करता है। फिर एक बहुत उनके अंदर ख़राबी थी कि वो इबादत के लिए मिलते तो थे, लेकिन वो इबादत
खुदा के नाम को जलाल देने का वसीला नहीं बनती थी, वो आपस में लोगों के डिविजन्स का वसीला बन रही थी। तो देन पॉल करेक्ट्स देम। और आखिर में यीशु मसीह के जी उठने और क़यामत के बारे में और आखिरत के बारे में जो गलतफहमियाँ उनके दरमियान पैदा हुई थी वो उनकी तस्दीक करता है। एक एक करके हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। आइए हम पहले बाब की चंद पहली आयत पढ़ लें। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। वेरी कस्टमरी जो तरीका था पौलुस का ख़त लिखने का, वही तरीका हमें यहाँ पर भी नज़र आता है। मैंने आपको गलतियों के ख़त के इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि वहाँ पौलुस अपनी अपोस्टलशिप को वो करना चाहता है, ऑथेंटिकेट करना चाहता है, क्योंकि उसकी अपोस्टलशिप भी ख़तरे में है, लोग उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। यहाँ पर फिर वो करता है, फिर वही काम करता है पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया। और यहाँ वो क्यों कर रहा है उसको ज़रूरत नहीं है, करंथस की कलीसिया उसको जानती है, लेकिन यहाँ वो क्यों कर रहा है, इसलिए कि रसूल होने के नाते ही हैज टू करेक्ट दैम। उसने चाबुक चलानी है, उसने कोड़ा चलाना है, उसने मलामत करनी है उनको, और इसलिए वो अपना इख्तियार कलीसिया पर यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया। और अपने किसी हम खिदमत का, सोस्थिनस का, वो यहाँ पर जिक्र करता है जो शायद उस वक्त पौलुस के साथ था। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। वाओ! एक कलीसिया जिसकी वो पिटाई करने जा रहा है, उसके बारे में वो क्या कहता है, यानी जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए। एक सवाल का जवाब दें मेरे कैन देयर बी अ परफेक्ट चर्च? कोई आइडियल चर्च है या हो सकता है? हर चर्च में खराबी, चर्च है क्या? हम है ना, ईमानदार हैं, ईमानदारों से मिलकर कलीसिया बनती है। और हम कौन हैं? हम वो गुनाहगार हैं जो बचा लिए गए हैं। तो जब ऐसे गुनाहगारों पर मुश्तमिल होगी कोई कांग्रीगेशन, क्या वो परफेक्ट हो सकती है? क्या वो आइडियल हो सकती है? नहीं हो सकती। हर कलीसिया के अपने प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ईमानदारों का जो मकाम है, जो उनकी बुलाहट है, वो ख़त्म हो गई? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इस चर्च में ये पसंद नहीं है, यहाँ तो ये नहीं होता, यहाँ तो वो नहीं होता। नहीं होगा। Why? Because चर्च क्या है? तो ईमानदारों की जमात है। हर कोई मैच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं होगा कि वो कलीसिया, जैसा कि अभी पिछले खत में भी हमने देखा था कि खुदा की बरकत भी कलीसियाई है, इज्तिमाई है। There can never be a perfect church. तो किसी ने एक दफा किसी स्कॉलर से ये पूछा गया कि इज देयर अ परफेक्ट चर्च, आई वांट टू जॉइन इट। तो उन्होंने कहा नन दैट आई नो ऑफ, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा चर्च है, लेकिन अगर तुमको मिल जाए तो उसको ज्वाइन मत करना, तुम उसे खराब कर दोगे। सो हमें जैसे भी हैं हम, वी हैव टू लिव विद इट,
और फिर कोशिश ये करनी है कि इकट्ठे होकर हम पाकीज़गी के उस मयार तक और मैच्योरिटी की तरफ हम सफ़र कर सकें। देयर कैन बी नो परफेक्ट चर्च। और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो ऑलवेज टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो वो क्या कहता है कि हमारी बुलाहट पाक है, हमें पाक होने के लिए बुलाया गया है, हम खुदावंद यीशु मसीह में रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं, और ये वो हमारा स्टेटस है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अभी पिछले खत में हमने पढ़ा था कि कोई गिर जाए तो जो मैच्योर हैं, जो पुख्ता हैं, वो उसको उठाकर खड़ा करें दोबारा। तो कोई गिर जाएगा तो क्या वो मुकद्दस नहीं रहेगा? इस कलीसिया में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, हरामकारी तक वाली प्रॉब्लम है, फिर भी पौलुस उनको क्या कह रहा है कि तुम एक मुकद्दस बुलावे से बुलाए गए हो, इसलिए तुम पाक हो। कलीसिया पाक है। मैं जब मुकाशफा की किताब की स्टडी करा रहा था तो मैंने ये कहा कि पहले बाब में यूहन्ना को एक आवाज़ सुनाई दी पीछे से, जैसे जोर के पानियों का शोर होता, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने मुड़कर देखा तो सोने के 7 चरागदान देखे और उनके पीछे आदमजात सा कोई खड़ा था, यीशु मसीह था। यानी यीशु अपनी कलीसिया में रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कलीसिया जैसी भी हो जाए रहेगी सोने की। सोने के 7 चरागदान वो खुदावंद की कलीसिया की अलामत। We have been called to be holy and nobody can steal that from us। हमसे कोई चुरा नहीं सकता जब तक कि हम खुद उससे दस्तबरदार ना हो जाए। सो वो कहता है कि वो कलीसिया जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी, और जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनके नाम भी कोई लिख रहा है। वो मेरे और आपके लिए भी लिख रहा है। इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज मेरी कलीसिया के भी हो सकते हैं, और ये चेकलिस्ट है। प्रोबेबली वी नीड टू गो थ्रू इट। हम कोशिश करें कि हम देखें कि हम में वो कौन सी खामियां हैं एक कलीसिया होते हुए, जिनका पौलुस रसूल यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और वो फजल और इत्मीनान वाली ग्रीटिंग जो उनके हर खत में होती है, करंथस की कलीसिया को भी देते हैं। 4 आयत से देखें, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता। डांटने जा रहा है लेकिन शुरू दुआ से कर रहा है, शुक्रगुजारी से कर रहा है, क्योंकि खुदा ने उस बदनाम ज़माना शहर में भी अपनी कलीसिया रख दी थी और एक ख़ास मकसद से रखी थी। उस फजल के बायस जो तुम पर हुआ है, तुम कलीसिया में आ चुके हो, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए। तुम्हें अच्छे उस्तादों से सीखने का मौका मिला। आगे चल के हम देखेंगे कि पौलुस ने कलीसिया की बुनियाद डाली, अबलूस वहाँ पर प्रीचिंग करता रहा है, कैफा का नाम आएगा, पतरस का नाम आएगा वहाँ पर। तो अच्छे लोगों से कहता है कि तुमने कलाम सीखा है, तुम उस कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो, चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर। तो जो अच्छी बातें हैं पहले वो उनके लिए कमेंट करता है। दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू लर्न। हमने किसी को रेप्रिमांड करना होता है तो हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, ये यहाँ में ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद द गुड थिंग्स। हर एक में खराबियाँ ही नहीं हो सकती। इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद द गुड थिंग। उसने कहा तुम हर तरह की रूहानी नेमत से, और उनके पास बहुत थी, वाक़तन दे हैड
कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थी रूहानी नेमतें, जिनको पौलुस कहता थोड़ी सी लगाम डालने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वजह से, उन रूहानी नेमतों की वजह से उनकी इबादत में डिसिप्लिन नहीं रहा था, इबादत में डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो वो ये कह रहा है, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि तुम हर तरह की नेमत से मामूर हो और खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़र हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्ज़ाम ठहरो। कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम अभी वो लगाने जा रहा है उन पर, और वो ये क्या कह रहा है कि उस दिन तुम बेइल्ज़ाम ठहरो। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया। We need to understand this. उस कलीसिया में तफरके भी थे, ठीक है जी, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन 8वीं आयत में क्या कहता है, जो तुम में आखिर तक कायम भी रखेगा, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्ज़ाम हैं। तफरके तुम में कौन कायम रखेगा? है हरामकारी तुम में, कौन कायम रखेगा तुम्हें? खुदा। है तुम्हारी इबादतों में गड़बड़, कौन कायम रखेगा तुम्हें? खुदा। खाते हो तुम बुतों की कुर्बानियों का गोश्त, कौन कायम रखेगा तुम्हें? खुदा। नहीं मालूम तुम्हें यीशु मसीह की आमद, दूसरी आमद के बारे में सब बातें, लेकिन कौन कायम रखेगा तुम्हें? कौन तुम्हें बेइल्ज़ाम रखेगा उस यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए, अदालत के दिन के लिए? खुदा। दैट इज द मेन पॉइंट। मैंने कहा कलीसिया जैसे भी क्यों ना हो जाए, लंगड़ी लूली कमजोर नातवा कैसी भी क्यों ना हो, है सोने की। कौन उसको कायम रखेगा? मैं रख सकता हूँ, कोई पादरी साहब रख सकते हैं, कोई बिशप साहब रख सकते हैं कलीसिया को कायम? नहीं। क्या कह रहा है पौलुस ने क्या ये दावा किया कि मैं रखूंगा कायम तुम्हें? नो। कौन तुम्हें कायम रखेगा? वो है खुदा। इट्स अ लेसन इन एक्लीसियोलॉजी। जो कलीसिया के बारे में इल्म है ना, ये उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत लेसन है। कलीसिया क्या है? कलीसिया उन लोगों की जमात है जो खुदावंद यीशु मसीह में पाक किए गए हैं। कलीसिया उन लोगों की जमात है जो कि एक पाक बुलावे से बुलाए गए। इफ यू हैव डिफाइंड द चर्च, दिस इज एन एक्सीलेंट डेफिनेशन जो पौलुस हमें यहाँ पर दे रहा है। और कलीसिया वो कहता है, तुम यहाँ, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, बट इट इज ऑल्सो फॉर द यूनिवर्सल चर्च। तो खुदावंद की कलीसिया क्या है? इट इज यूनिवर्सल, ठीक है जी। फिर खुदा की कलीसिया क्या है? खुदा की कलीसिया वो है जहाँ पर खुदा अपनी नेमतें लोगों को देता है। He gives them gifts। और कलीसिया वो है जिसको खुदा खुद संभालता। हम हर वक्त अपनी कलीसिया, हम अपनी कलीसियाओं की वजह से परेशान रहते हैं। इस यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो पता नहीं क्या हो गया और क्या हो जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, God is responsible for the upkeep of the church, and until he is responsible, nobody can spoil it. कलीसिया जब खुदा के हाथ में है तो महफूज है। And I think this is a wonderful lesson. कलीसिया खुदा के फजल के नीचे है। कलीसिया में खुदा का इत्मीनान बसता
कितनी बातें चंद आयात में पौलुस रसूल एक्लीसियोलॉजी के बारे में, इल्मुल कलीसिया के बारे में हमें यहाँ पर कितनी खूबसूरत बातें बता गए। इट कैन बिकम अ वेरी नाइस लैंगम सर्मन। जी कोई काम करेगा इस पे, चैलेंज। तो कहने का मकसद क्या है? Was Paul discouraged? हलवे ने इतना बड़ा खत लिख दिया उसको, हो यहाँ तो ये भी हो रहा है, यहाँ तो ये भी हो रहा है, यहाँ तो ये भी हो रहा है, यहाँ तो ये भी हो रहा है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हो रहा है, बट रिमेंबर हु यू आर। यू आर द चर्च ऑफ गॉड, यू आर द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर अ होली पीपल, एंड that's how we need to view each other। हमें भी आप अपने इर्द गिर्द, अपने जो हमारे हम ईमानदार लोग हैं, उनको हमने इन्हीं निगाहों से देखना। हम एक ही बुलावे से बुलाए गए हैं और एक पाक बुलावे से बुलाए गए हैं। सो नेवर एवर लूज हार्ट, नेवर एवर लूज हार्ट। हलवे का ख्याल होगा कि पौलुस तो पता नहीं खुदकुशी कर लेगा शायद ये सारी बातें पढ़ के, बट उसने रेप्रीमांड जरूर की, बट ही वाज नॉट डिस्करेज्ड विद दैट, एंड सो वी शुडंट बी। गॉड ब्लेस यू ऑल।